स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रैक विद इंद्रेश में। तो आज हम लोग बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं NPV, IRR एंड PI मेथड। तो आइए जल्दी से इसको शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। हाँ, शुरू करने से पहले आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रैक विद इंद्रेश को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर लीजिए, और लाइक तो एक बनता है, और कमेंट भी ज़रूर मेरे को करिए, बताइए कि कैसा लगता है वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर देखते हो तो एक बार कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी पता चलना चाहिए आप लोग देखते हो, पूरा वीडियो देख रहे हो, चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपके जो भी इसके दो पार्ट हैं, अबाउट द कैपिटल बजटिंग, ARR मेथड और हमारा पे बैक पीरियड मेथड, इन सारे चीज़ों का डिटेल और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर भी सजेशंस में आ जाएगा, आप वहाँ पे जम करके जा सकते हो अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है। तो चलिए बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो होता है वो हमारा एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है जो कि आपको बताता है कि हमको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हमारी आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ये चीज़ बता देता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, और फ्यूचर में जितने भी साल ये प्रोजेक्ट चलेगा उसमें जितना भी हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा या प्रॉफिट्स होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनको माइनस करके हमको बता देता है कि ये पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है कि जीरो है। ठीक, सो इट इज व्हाट रिमेन आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑल द कैश फ्लो बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है ये। ठीक, और एनपीवी हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला डिस्काउंटेड कैश फ्लोज माइनस इन इनिशियल कैश फ्लोज और द इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हमारे पास जो भी कैश फ्लो है उनको डिस्काउंट करना पड़ता है, इसी वजह से इसको डिस्काउंटेड मेथड बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको डिस्काउंट करते हैं, उसके बाद इनिशियल कैश से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना आता है, अब अगर मान लीजिए वैल्यू दी गई है तब तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आपकी ईयर वाइज जो डिस्काउंटेड वैल्यू दी गई है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर दी गई है, नहीं दी गई है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जो भी डिस्काउंट रेट है, मान लो हमारे पास 10% का डिस्काउंट रेट दिया गया है, तो 1 प्लस आर दैट इज 10% की पावर, जो भी एक साल का निकालना है तो एक रख दो, 2 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, 4 साल का निकालना है, ऐसे करके आप निकालते चले जाना, राइट। आपको वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको अपने कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगी। ठीक, फिर ये चीज़ माइनस करोगे, माइनस करके आपको 3 पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करोगे, या तो नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट कर दोगे, और जीरो आने पे आप इंडिफरेंट होते हो कि भाई आपके ऊपर है कि आप एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो। ठीक, तो ये एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है IRR, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नेट में एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। इसको हम लोग एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यील्ड मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। ये दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कभी कभार घुमा के जब सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पे ऐसे ही पूछते हैं, यील्ड मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से। ओके, तो ये होता क्या है, ये असल में एक ऐसा रेट होता है जहां पे एनपीवी जीरो होता है, या ऐसा कह सकते हैं IRR इज द रेट ऑफ रिटर्न एट विच एनपीवी बिकम्स जीरो। इसका मतलब क्या है, लाइक दिस इज व्हाट दैट IRR एक ऐसा रेट जहां पे एनपीवी जीरो होता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे एक चीज़ इरेज कर दूँ, देन इसमें आपको बताऊंगा। ओके, तो देखना ध्यान से, ये जो आपके पास लाइन आई है ये एनपीवी जीरो वाली है, मतलब हमने आपको भी एनपीवी बताया था, या तो पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आता है ना, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या तो जीरो है। ठीक, तो एनपीवी या तो जीरो आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ कैसे पता करेंगे, हमको एनपीवी वाला जो होता है, जहां पे एनपीवी जीरो होता है वहां पे IRR होता है, हमने अभी बात भी किया है। जैसे कि डिस्काउंट रेट, जो भी कोई एक डिस्काउंट रेट लगाओगे, मान लो 10% डिस्काउंट रेट लगाया, उसमें हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आ गया। ठीक, और जितना ज़्यादा डिस्काउंट रेट होगा आपका, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक, और जितना कम होगा उतना ही पॉजिटिविटी आएगी। मतलब ज़्यादा डिस्काउंट रेट रखने से हमारे पास वैल्यूज़ कम होती हैं। तो 10 रखा तो पॉजिटिव आया था,
अगर आपको थोड़ा सा और नीचे ले जाना है, बिकॉज पॉजिटिव हमको 0 तक ले जाना है, मान लो कोई ऐसा रेट रख दिया, मान लो हमने 15% रख दिया और 15% पे हमारा एनपीवी 0 आ गया, तो फर्दर कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा आईआरआर क्या है, 15% है, बिकॉज इस 15% पे हमारा एनपीवी 0 है। और मान लीजिए ये चीज़ नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल भाई ये नहीं है, हमने कुछ भी अज्यूम किया, 20% रख लिया था और 20% पे हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे 10 और 20 के बीच में। अब हमको पता है 10 पे पॉजिटिव आता है और 20 पे नेगेटिव आता है, तो एक ऐसा रेट लोगे, बीच वाला रेट, जहाँ पे एनपीवी 0 आना चाहिए। अब कब तक आप हिट एंड ट्रायल करोगे, इसीलिए इसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। एक बार हिट किया, ट्रायल किया, एक बार हिट किया, ट्रायल किया, अभी नहीं निकला है, तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे जो कि है ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हमको एक रेट ऐसा मिल जाता है, कुछ भी आएगा यहाँ पे, मान लो 14.5 आ गया, 14.6 आ गया, या 17 आ गया, या 18 आ गया, पर 10 और 20 के कहीं बीच में आएगी वैल्यू। ठीक, तो वो एक रेट जहाँ पे एनपीवी 0 बन जाता है, इस रेट को हम लोग, भाई वो डिस्काउंट रेट जहाँ पे एनपीवी 0 होता है, उस डिस्काउंट रेट को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है, आईआरआर। और ये आईआरआर बताता है कि भाई देखो, इसके नीचे चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी, इसके ऊपर तो एक्सेप्ट होगी ही होगी। सिंपल सी बात है ना भाई। यहाँ पे एनपीवी नेगेटिव जब होता था तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं थे, तो हमने एक रेट निकाला, बिकॉज एनपीवी में जो हम लोग ने पिछला, ये सारी चीजें हटा दो। ठीक, अगर एनपीवी देखो, एनपीवी एक रेट अपने आप से अज्यूम कर लेता था और ये बताता था कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। हमको एग्जैक्ट वो रेट नहीं पता लगता था कि जहाँ पे, या एक कट ऑफ रेट नहीं पता लग पा रहा था कि जहाँ पे हमारा एनपीवी क्या हो भाई, उसके ऊपर ही जाना चाहिए, इस डिस्काउंट रेट या इस जो हमारा एक्सपेक्टेशन है इसके ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए हमारा आईआरआर आता है, आईआरआर ने ही हमको ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक, आईआरआर ने हमको सिंपल बता दिया, ये जो यहाँ पे एनपीवी आता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है, वहाँ पे हमारा आईआरआर हो जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा और भी एडवांस माना जाता है एनपीवी मेथड का। ठीक, इसीलिए एनपीवी मेथड क्या है, एब्सोल्यूट मेथड है, और पीआई हमारा रिलेटिव मेथड होता है। ये इन रिलेशन टू समथिंग निकालता है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में चीज़ों को बताता है। ठीक, तो इट इज़ टाइम एडजस्टेड इवैल्यूएशन मेथड। ऑब्वियसली ये भी हमारा क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस देता है, और इसको हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। भाई रिलेशन दिख रहा है, बेनिफिट और कॉस्ट, बेनिफिट और कॉस्ट दिखा, रिलेशन दिख गया यहाँ पे। तो कैसा रिलेशन देखते हो, हम ये देखते हैं प्रोजेक्ट में कि 1 रुपए खर्चा करने पे, 1 रुपए खर्चा करने पे हमको कितना प्रॉफिट होता है, 1 रुपए इनिशियल कॉस्ट पे कितना पैसा मिल रहा है, तो हमको प्योर सेंस में 1 रुपए बेस पे पता चल जाती है और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। एनपीवी में उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मान लो कोई कह रहा है हमारे पास 200 है, कोई कह रहा है हमारे पास 1500 है, बट हमको ये 1 रुपए में बता रहा है कि 50 पैसे कमा रहे हो, 1 रुपए में 1.5 रुपए कमा रहे हो, या 1 रुपए में 1 रुपए ही कमा रहे हो, 1 रुपए में 2 रुपए कमा रहे हो, ये ऐसे हमको बता देता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो। इनफ्लो हमारे पास 1000 है, आउटफ्लो हमारे पास मान लो 500 रुपये है। 500 रुपये खर्चा करने पे 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो पीआई कितना हुआ, 2 रुपये, मतलब 1 रुपये खर्चा करने पे 2 रुपये मिलते हैं। बहुत सिंपल, हमने एग्जांपल वाइज में आपको समझाया। अब हमारे पास इसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, आउटफ्लो डिटरमाइन करोगे, इनफ्लो डिटरमाइन करोगे, सारे इनफ्लोज को ऐड कर लोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे। अब आपके पास या तो पी आई विल बी ग्रेटर देन 1, भाई 1.2, 1.1, 1.5, 1.6, 2, 2.5, जो भी होगा, एक से बड़ा होगा, एक्सेप्ट एक से छोटा आ रहा है, मान लो 0.5 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, जो भी है, या माइनस में ही क्यों ना आ रहा, माइनस में तो नहीं आएगा, माइनस में भी आ सकता है, बट माइनस में कैसे आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक, आ भी जाएगा तो भी हम लोग रिजेक्ट ही करने वाले हैं भाई। ठीक, और जब एक बराबर पीआई हमारा बराबर 1 आता है तो हम इंडिफरेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने एनपीवी में ही ये चीज़ बताई थी। एनपीवी हमने कहा था, मान लो 1000 रुपये, मान लो 100 रुपये हमारे पास इनफ्लो है, 100 रुपये आउटफ्लो है, तो हम 0 हो गए। अब हम इंडिफरेंट होंगे कि हम एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। यही चीज़ यहाँ पे क्या होगी, इनफ्लो 100 है, आउटफ्लो 100 है, तो हमारे पास ये 1 आएगा, यहाँ 0 थोड़ी ना आएगा, यहाँ तो 1 आएगा। तो 1 जब आता है तो हम इंडिफरेंट हो जाते हैं। ठीक, ये बात याद रखना है, नेट एग्जाम में एक बार ये चीज़ पूछी गई थी, एनपीवी 0 कब होता है, जब पीआई 1 होता है। ठीक,
तो आई होप दैट ये वाला भी आपको वीडियो समझ में आया होगा। और हमारा अब जल्दी ही एक फाइनेंस के ऊपर कोर्स लॉन्च हो गया है, एक्चुअली में लॉन्च हो गया, स्टार्ट होने वाला है 10 जुलाई से। और 1 जुलाई के पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अदरवाइज आपके लाइक जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है अन अकेडमी पे वो भी बढ़ जाने वाला है। और अन अकेडमी में मैं बहुत अच्छे से और डिटेल वाइज में बताने वाला हूँ, ऐसा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में नहीं बताऊंगा, बहुत आराम से डिटेलिंग में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ होगा वहाँ पे। इस कोड को ज़रूर अप्लाई करिए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है जब आप प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हो। और ये फिलहाल हमारे ऑनगोइंग कोर्स चल रहे हैं जो कि नेट मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं, और जल्दी ही हमारे पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का कोर्स आने वाला है जो कि कॉमर्स, मैनेजमेंट इन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, नेट की तैयारी ना भी कर रहे हो, अगर आप पीजी में भी हो तब भी आप सब्सक्रिप्शन लेके यहाँ पे पढ़ सकते हो, बिकॉज ऑल टोटल हमारे पास कोर्स वही होता है। 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।